जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो कि इनके एमपीज भी हैं, उनके कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक एमपी है जो बार बार इनको टॉर्चर करता है। मैं बात कर रहा हूँ आगर रहुल्ला की। आप देखिए 2014 तक इनका रेशो निकालिए। इनके तार जो है इनके पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को ये अवेयर करना चाहता हूँ, कश्मीर में जो ही असेंबली शुरू हुई, जो ही बिजनेस शुरू हुई, तो ही तमाम कैंडिडेट को एकजुट होकर बात करके अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त अपना एक जो इनका एजेंडा था, जो लोगों के बीच में इन्होंने वोट मांगने के लिए जो एजेंडा खड़ा किया था, मैं उसका ये कंडम करता हूँ, क्योंकि कश्मीर में उन्होंने लोगों से 370 पर वोट लिया, लेकिन कश्मीरियों को ये नहीं बताया कि आज इन्होंने 370 की मांग करने से उमर अब्दुल्ला साहब ने इनकार किया था पिछली बार, और आज कैसे अचानक इन्होंने असेंबली में एक ही बात को उठा लिया। पहले पीडीपी वालों ने उठाया और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। ये तो एक सोची समझी एक चाल है। मुझे लग रहा है जितने भी असेंबली में ये पहुंचे हुए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो कि इनके एमपीज भी हैं, उनके कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इनके तार जो है इनके पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। जो इनके एमपीज हैं, मैं सभी के लिए नहीं, जो एक एमपी है जो बार बार इनको टॉर्चर करता है, अगर आप इस बात पर बात नहीं करोगे, वो पहले से ही हमें पता है उनका टेररिज्म के साथ कनेक्शन है, इसलिए वो बढ़ चढ़कर इनको प्रेशरलाइज करके उमर अब्दुल्ला साहब को, मैं बात कर रहा हूं आगर रहुल्ला की, जिन्होंने उनको प्रेशरलाइज किया। आपने जिस चीज पर वोट मांगा है उसी चीज पर आप उस चीज का जल्दी से तैयारी करो। उन्होंने तभी कानून साज़ असेंबली में एकदम से अपना वो एजेंडा, जितने लोग जुड़े हुए थे उन्होंने तैयार किया, और उन्होंने दफ़ा 370 के लिए फिर से उन्होंने एक नोट बनाया, प्रेस वो बनाया। तो उसके बाद हमारे जो कैंडिडेट है उन्होंने तो कंडेम करना था, क्योंकि 2019 के बाद आपने देखा कश्मीर में कोई शेल्टर हुआ, आपने देखा है। आप देखिए 2014 तक इनका रेशो निकालिए। जब से इनकी सरकार रही है, कश्मीरियत को आप क्यों लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हो? क्यों लोगों के साथ आप अन्याय करते हो? लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कश्मीरी नौजवानों को मारने का सोची समझी चाल हो रही है। ये जितने भी एमएलए जो इस वक्त कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, पीडीपी को हो, मैं ये कहूंगा इनका किसी न किसी तरफ से पाकिस्तान के साथ रिश्ता है, इसलिए ये इस वक्त फिर से वही डिमांड करने आए जो 5 अगस्त 2019 को यहाँ हमने जम्मू कश्मीर से हटाई है। ये एक बात है, हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं करते हैं, हम आईन के तहत बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और पार्लियामेंट में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, देखिए अगर किसी तरीके से इनको अगर इस दफा 370 की बात करनी थी, पूरी असेंबली में बैठकर 90 कैंडिडेट को आपस में एक बात करनी थी कि भाई ये ऐसा रेजोल्यूशन बनाएं या नहीं। लेकिन इन्होंने बगैर बताए हुए, जैसे इन्होंने उस दिन जिस दिन इन्होंने रेजोल्यूशन बनाया है, उस दिन गवर्नर साहब से कोई बात करनी थी। क्या बात करनी थी? जो लोगों से इन्होंने वादे किए हैं, 12 सिलेंडर का वादा किया है, 1 लाख नौकरियों का वादा किया है, राशन का वादा किया है, बिजली फ्री का वादा किया है। अरे पहले ये करो, पहले दफा 370 पर अगर आप आ जाते हो, पहले ही देखो ये कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने यहाँ पर तानाशाही की, असेंबली में झगड़ा किया। देखिए हम चाहते हैं डेवलपमेंट, हम नहीं चाहते हैं इस वक्त लोगों को फिर उस हाल में पहुंचाना जिस हाल में लोग पहले इन्होंने पहुंचाए थे। हम चाहते हैं डेवलपमेंट पर बात करें। अगर इनकी ये सोच होती कि डेवलपमेंट पर बात करें, तो फिर इनको सबसे पहले ये करना चाहिए था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करें। पहले गवर्नर साहब से ये करना चाहिए था, उसके बाद 12 सिलेंडर फ्री करें, उसके बाद महिलाओं को 3-3 हज़ार देने की बात करें, जिस पर इन्होंने लोगों से वोट बटोरे हैं। फिर से अगर इसी हालात को ये वापस लाना चाहते हैं, तो हम जम्मू में हम
ऐसी हालात बहरान उठाएंगे, हम पूरा जम्मू बंद की कॉल करेंगे। ऐसी बात नहीं, जम्मू प्रांस में हमारे साथ पहले भी इन कश्मीर के सियासतदानों ने खिलवाड़ किया है और ये खिलवाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको लग रहा है इस वक्त देश में कोने कोने पर हिंदुस्तान की सेना बैठी हुई है और ये कोई भी नहीं कह सकता है। आज हिंदुस्तान में हमारा राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का है। अगर कोई जवान फौज का मर रहा है, वो हमें बहुत नुकसान हो रहा है और आप लोग बोल रहे हो कि आपकी चुप्पी है। हम चुप्पी नहीं, हमने जिस प्लानिंग से मिलिटेंसी का खात्मा किया है उसी प्लानिंग से हम और इस मिलिटेंसी को खात्मा करेंगे। और आपको लग रहा है अगर ऐसा किश्तवाड़ के सेना पर या कश्मीर के उस सेना पर ऐसा कुछ नहीं है। हम स्ट्रोक दर स्ट्रोक काम कर रहे हैं, चुन चुन कर। जो भी आतंकवादी इधर जम्मू कश्मीर में उंगली उठाएगा और पाकिस्तान की मक्कार हरकतों को हम बर्दाश्त कतई नहीं करते हैं। हम तब भी पाकिस्तान की इस मक्कारी के खिलाफ थे और आज भी हम इस मक्कारी के खिलाफ हैं। और हमारा काम हमारी सेना कर रही है, हमारी रिक्शा, हमारा जो सेना बल है पूरे इस देश का। देखो बॉर्डरों पर सोता है फौजी और आराम हम कर रहे हैं। कश्मीरियत इस वक्त अगर आराम कर रही है तो वो फौज और पुलिस के बदौलत कर रही है। आप देखिए उससे पहले क्या हालात होते थे। क्यों तांज कस रहे हो? क्यों भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? राष्ट्रपति अगर कह रहा है, अगर कहीं किसी कोई दल ये कह रहा है कि आपने फौज को चुप्पी करा ली है, तो आप देखिए बॉर्डरों पर क्या पाकिस्तान की फौज कश्मीर के इन सियासतदानों ने लाकर कश्मीर को बचाने के लिए रखी है। अगर एक दिन हम हिंदुस्तान की फौज और पुलिस को कह दें कश्मीर से हट जाओ और एक ही रात में कश्मीर को पाकिस्तान शिकंजे में लेकर और दबोच देगा। जैसे जब बाज आता है यूं शिकार को उठाता है, वैसे ही कश्मीरियत को